वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लाइफ स्टडी। और आज की क्लास एमए फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए। और आज की क्लास में हम जानेंगे कि जो डिवीज़न ऑफ लेबर है, जो चैप्टर है आपका नेक्स्ट इमाम अब्दुल रहीम का डिवीज़न ऑफ लेबर, तो उसी के बारे में आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी 1893 में ये पुस्तक पब्लिश हुई थी, दुर्खीम की समाज में श्रम विभाजन। इसके बारे में हम बात करें तो दुर्खीम्स बुक द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी 1893 एक्सप्लेन हाउ मॉडर्न सोसाइटीज मेंटेन सोशल ऑर्डर थ्रू डिवीजन ऑफ लेबर। अर्थात ये जो पुस्तक है डिवीजन ऑफ लेबर, यह बताती है कि आधुनिक समाजों में सामाजिक व्यवस्था श्रम विभाजन के माध्यम से कैसे बनी रहती है। व्हाट इज द डिवीजन ऑफ लेबर, मतलब क्या है श्रम विभाजन। तो डिवीजन ऑफ लेबर मीन्स द सेपरेशन ऑफ वर्क इनटू स्पेशलाइज्ड टास्क परफॉर्म बाय डिफरेंट इंडिविजुअल्स ऑफ ग्रुप। अर्थात श्रम विभाजन का अर्थ है काम को अलग अलग विशेष कार्यों में बांटना जिन्हें अलग अलग व्यक्ति या समूह करते हैं। इट इंक्रीज एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी एंड इंटरडिपेंडेंस। अर्थात यह दक्षता, उत्पादन क्षमता और परस्पर निर्भरता को बढ़ाता है। जो मेन फोकस था दुर्खीम का, वो दुर्खीम वाज नॉट ओनली इंटरेस्टेड इन इकोनॉमिक बेनिफिट्स बट इन मोरल एंड सोशल इफेक्ट्स ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। अर्थात दुर्खीम केवल आर्थिक लाभ नहीं बल्कि श्रम विभाजन के नैतिक और सामाजिक प्रभावों को भी समझना चाहते थे। उन्होंने जो एकता है उस एकता के दो प्रकार बताए, इन टू टाइप्स ऑफ सोल्डारिटी। अर्थात पहली बताई उन्होंने मैकेनिकल सोल्डारिटी यानी यांत्रिक एकता। यांत्रिक एकता के अंतर्गत उन्होंने बताया कि फाउंड इन ट्रेडिशनल सिंपल सोसाइटीज़। अर्थात ये पारंपरिक और सरल समाजों में पाई जाती है। पीपल शेयर सिमिलर वैल्यूज, बिलीव्स, लाइफ स्टाइल्स। इसमें लोगों के मूल्य, विश्वास और जीवन शैली लगभग समान होते हैं। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस इज स्ट्रांग। अर्थात जो सामूहिक चेतना है वो अत्यंत मजबूत होती है। और जो डिवीजन ऑफ लेबर है वो बहुत लो होता है, यानी लो डिवीजन ऑफ लेबर, अर्थात श्रम विभाजन बहुत कम होता है। दूसरी एकता के बारे में बताया ना, वो होती है ऑर्गेनिक सोल्डारिटी, जैविक एकता। इसके अंतर्गत फाउंड इन मॉडर्न कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज, अर्थात आधुनिक और जटिल समाजों में पाई जाती है। हाई डिवीजन ऑफ लेबर, इसमें श्रम विभाजन बहुत ज़्यादा पाया जाता है। पीपल डिफर इन रोल्स बट डिपेंड ऑन ईच अदर। अर्थात भूमिकाएं अलग अलग होती हैं पर लोग एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। सोशल कोहेजन कम्स फ्रॉम इंटरडिपेंडेंस। अर्थात एकजुटता परस्पर निर्भरता से उत्पन्न होती है। सो वाई डिवीजन ऑफ लेबर इंक्रीज, श्रम विभाजन जो है वो क्यों बढ़ता है। दुर्खीम सेड डिवीजन ऑफ लेबर राइजेस ड्यू टू 4 रीजन। फर्स्ट इज पॉपुलेशन ग्रोथ, अर्थात जनसंख्या में वृद्धि। सेकंड इज इंक्रीज इंटरेक्शंस, जो आपसी संपर्क है उसमें वृद्धि। थर्ड इज सोशल डेंसिटी, सामाजिक घनत्व का बढ़ना। एंड फोर्थ इज नीड फॉर स्पेशलाइजेशन, विशेषज्ञता की आवश्यकता है। सो फंक्शन ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, जो श्रम विभाजन के कार्य क्या है। दुर्खीम ने बताया कि इसके जो कार्य हैं वो 4 होते हैं। क्या, प्रमोट्स एफिशिएंसी, अर्थात कार्य क्षमता को बढ़ाता है ये। क्रिएट्स इंटरडिपेंडेंस, परस्पर निर्भरता पैदा करता है। बिल्ड्स ऑर्गेनिक सोल्डारिटी, जो जैविक एकजुटता है उसका निर्माण करता है। एंड लास्ट सपोर्ट सोशल ऑर्डर, अर्थात सामाजिक व्यवस्था को मजबूत करता है। सो पैथोलॉजिकल फॉर्म्स ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, अर्थात जो श्रम विभाजन के रोगात्मक रूप क्या हैं। रोगात्मक रूप के अंतर्गत उन्होंने बताया कि श्रम विभाजन ठीक तरह से न काम करे तो समस्याएं पैदा होती हैं। क्या क्या, एकोनॉमिक डिवीजन ऑफ लेबर, अर्थात lack of regulation causes uncertainty and conflict, no clear rules और expectations, नियमन की कमी से भ्रम, संघर्ष और अस्थिरता पैदा होती है, नियम स्पष्ट नहीं होते। सेकंड इज फोर्स डिवीजन ऑफ लेबर, जबरन श्रम विभाजन, when work distribution is unfair or biased, when work distribution is unfair or based on power, caste और inequality, जब कार्य वितरण अन्यायपूर्ण, शक्ति आधारित, जातीय असमानता पर आधारित होता है। एंड थर्ड इज पुअरली कोऑर्डिनेटेड डिवीजन ऑफ लेबर, अर्थात समन्वयहीन श्रम विभाजन, वर्क रोल्स डोंट फिट वेल टुगेदर कॉजिंग इनएफिशिएंसी, काम की भूमिकाओं में ठीक से तालमेल न होने पर अव्यवस्था पैदा होती है। अब देखते हैं रोल ऑफ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। सामूहिक चेतना की भूमिका क्या है इसमें। इन मैकेनिकल सोल्डारिटी कलेक्टिव कॉन्साइंस इज स्ट्रांग,
इन ऑर्गेनिक सोलिडारिटी इट बिकम्स वीकर बट मोर फ्लेक्सिबल, अर्थात जो यांत्रिक एकता है उसमें सामूहिक चेतना मजबूत होती है और जो जैविक एकता है उसमें यह कमज़ोर और लचीली हो जाती है। जो खास तर्क दिए जा सकते हैं इसके बारे में, डिवीजन ऑफ लेबर इज नॉट ओनली इकोनॉमिक इट इज़ मोरल। जो श्रम विभाजन है वो केवल आर्थिक नहीं, एक नैतिक प्रक्रिया भी है। मॉडर्न सोसाइटीज सर्वाइव ऑन ऑर्गेनिक सोलिडारिटी, आधुनिक समाज जैविक एकजुटता पर टिका हुआ है। इंटरडिपेंडेंस इज द फाउंडेशन ऑफ कोहेजन, परस्पर निर्भरता सामाजिक एकता की नींव है। एक्सेसिव और फोर्स डिवीजन क्रिएट्स सोशल डिसऑर्डर, जबरन या असंतुलित श्रम विभाजन समाज में अव्यवस्था फैलाता है। कंक्लूजन की अगर हम बात करें इसकी, तो दुर्खीम शोड हाउ डिवीजन ऑफ लेबर ट्रांसफॉर्म सोसाइटी फ्रॉम सिमिलरिटी मैकेनिकल टू इंडिपेंडेंस ऑर्गेनिक, अर्थात दुर्खीम ने बताया कि कैसे श्रम विभाजन समाज को समानता यानी यांत्रिक से परस्पर निर्भरता यानी जैविक की ओर ले जाता है। तो आज की क्लास में प्रिय विद्यार्थी इतना ही। अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको कर लीजिए। चैनल पर जुड़ने के लिए थैंक यू। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।